नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। पहाड़ से मैदान तक बारिश से आफत देखने को मिल रही है। राजस्थान से हिमाचल तक कुदरत की मार का असर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में बादल फटने के साथ ही भारी बारिश का दौर है, तो वहीं हिमाचल में भी कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि पूरे उत्तर भारत में बारिश से जनता का बुरा हाल है। किन्नौर उत्तराखंड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, विकासनगर की देखिए, किन्नौर हिमाचल की और टोंक राजस्थान, सहारनपुर की तस्वीर यूपी के, और साथ ही हिमाचल सिरमौर की भी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जिसको देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल क्या मंजर है। और साथ ही जिस तरीके से यहां पर बारिश की वजह से अस्त व्यस्त जनजीवन, तो राजस्थान के टोंक में मूसलाधार बारिश के बाद शहर की सड़कों पर जल भराव की स्थिति बन गई है। कई जगह तो सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और पानी का जो बहाव है वो इतना ज्यादा तेज रहा कि कई बाइक तक बह गई हैं। जी हां, अचानक हुए जल भराव में लोगों को भारी परेशानी का सामना यहां पर जो है करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं आवाजाही प्रभावित हुई है, लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। बारिश के बाद सामने आई तस्वीरों ने शहर में जल निकासी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जल निकासी व्यवस्था क्या है यहाँ पर, आप देखकर ही इन तस्वीरों को अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत बुरा हाल है और कोई व्यवस्था ही नहीं है, बाइक तक बह जा रही हैं इसकी वजह से। और अब आइए आपको हिमाचल प्रदेश की तस्वीर दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश की तस्वीर देखिए, किन्नौर में मॉनसून का कहर लगातार जारी है। मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाकों में फ्लैश फ्लड का खतरा बन चुका है। तेज बहाव के चलते लोगों की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। कई लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और जल स्रोतों के करीब नहीं जाने की अपील की है। साथ ही लोगों से मौसम और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने को कहा गया है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी तेज बारिश के बाद बरसाती नाले में अचानक से उफान आ चुका है। इसी दौरान पाजना नदी में पानी के तेज बहाव के बीच एक कार फंस गई है। कार में सवार व्यक्ति को ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन देखते ही देखते तेज बहाव कार को अपने साथ ले गया बहाते हुए। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। लगातार बारिश और नदी नालों में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। सहारनपुर की तस्वीर। अब आपको उत्तराखंड के विकासनगर की भी तस्वीर दिखाते हैं। उत्तराखंड के विकासनगर में अचानक से पानी का सैलाब सड़कों पर आ गया और तेज बहाव की चपेट में एक कार भी फंस गई है, जिसमें 4 लोग सवार थे। मौके पर मौजूद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रस्सियों के सहारे चारों ही लोगों को कार से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि अंधेरा होने के कारण तेज बहाव में फंसी कार को मौके से नहीं निकाला जा सका। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। विकासनगर की तस्वीर देखिए, उत्तराखंड के सड़कों पर जब सैलाब आया और तेज बहाव में कार फंस गई। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की भी तस्वीर देखिए। राजगढ़ इलाके से ये बेहद दर्दनाक हादसे की तस्वीर सामने आई, जहां साफ मौसम के बीच एक 2 मंजिला रिहायशी मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। इस हादसे के समय घर में 2 महिलाएं और 2 मासूम बच्चियां मौजूद थी, जो मलबे में ही दब गई हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत बचाव अभियान चलाकर चारों को ही बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही मां और बेटी की मौत हो गई, तो वहीं 2 बच्चियां घायल हैं। और आइए अब बात होगी नरसिंहपुर की,
नरसिंहपुर में नौरादेही सेंचुरी के पास लैंडस्लाइड हो गया है और संस्कार धानी जबलपुर राजधानी भोपाल को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 45 पर सुबह करीब 5 बजे यह हादसा हुआ। गनीमत तो ये रही कि इसकी चपेट में कोई गाड़ी नहीं आई है, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हाईवे पर मलबा गिरने से यातायात पूरी तरह बाधित हो चुका है। मलबा हटाने के काम में जेसीबी मशीन लगाई गई है, जिसके बाद वन वे से ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सबसे व्यस्त रहने वाले इस हाईवे पर किस कदर पहाड़ का मलबा नजर आ रहा है। संस्कार धानी को राजधानी से जोड़ने वाले NH 45 पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यह इलाका नौरादेही रेड कॉर्पेट अभ्यारण्य के तहत आता है। यहाँ पर एक बेहद ही बड़ा हादसा टला हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे दाहिनी ओर की यहाँ पर एक पहाड़ इस हाईवे पर गिरा है, जिसके चलते एक पूरी जो लाइन की पट्टी है वह बुरी तरह प्रभावित हो गई है, पूरी तरह जाम हो गई है। एक बेहद ही बड़ा हादसा यहाँ पर टला है, क्योंकि NH 45 हाईवे है तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर आवाजाही बड़ी लगातार बनी होती है, ट्रक भी चलते हैं, गाड़ियां भी चलती हैं, तो इसके चलते यहाँ पर एक बेहद ही बड़ा हादसा टला है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितना भयानक तरीके से यह जो पहाड़ है वह भरभरा कर गिरा है और यह इस सड़क की एक पट्टी को पूरा अपनी चपेट में ले लिया है। कहीं ना कहीं बारिश की सीड़न की वजह से यह हादसा बताया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी पूछेंगे क्या कहेंगे, क्या वजह लग रही है आपको ये गिरने की? वही बारिश नमी के कारण जो आपने कब गिरा है ये? क्या ये सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे गिरा है। कोई हताहत या नहीं, कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि जो पेट्रोल टीम है ना वो समय पे पहुंच चुकी थी।